नमः संस्कृताय। आप सभी का संस्कृत वाणी चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम देखेंगे स्वर संधि का ही वृद्धि संधि। इसका इससे पहले वीडियो में बताए थे, नियम बताए थे और कुछ उदाहरण करवाए थे। आज हम उसके उन उदाहरणों के और भी उदाहरणों के बारे में देखते हैं। तो पहले पुनरावृत्ति कर देते हैं। पीछे क्या सूत्र बताया था हमने? वृद्धिरादेच, 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 ये वृद्धिरा वृद्धिरादेच, ये सूत्र बताया था। इसका वृद्धि संधि बता रहे हैं और ये सूत्र बताया था। तो ये सूत्र कैसा सूत्र बताया था? हमने वृद्धि संज्ञक सूत्र बताया था। कैसा? वृद्धि संज्ञक सूत्र, वृद्धि संज्ञा सूत्रम। अब ये देखें, संज्ञा कर रहा है, किसकी संज्ञा कर रहा है? वृद्धि, वृद्धि। और देखेंगे आद और एच। एच तो जान ही रहे हैं, महेश्वर सूत्र का योंग अयोच, अयोच से बना है। पहले शुरू से देख लेंगे। आयोड़ री लिरक योंग और अयोच, ये है महेश्वर सूत्र के। तो एच हमारा ये बना अय और औ। आत से देखेंगे वृद्धि कर रहा है, दीर्घ आ। एच से ऐ और औ। इन वर्णों की क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। ये सूत्र यही कहता है, ये वृद्धि संज्ञक सूत्र है और ये वृद्धि कर रहा है। इतना बताया था। फिर उसके बाद एक सूत्र बताया था वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। ये सूत्र बता तो चुके थे, उस वीडियो में बताया था, लेकिन अब दोबारा से रिपीट कर रहे हैं और ध्यान रख देंगे इस पे भी। ये सूत्र बताया था वृद्धि रेचि। ये कैसा है? वृद्धि विधायक सूत्र है। कैसा है? वृद्धि विधायक, वृद्धि विधायक सूत्रम। ये वृद्धि विधायक सूत्र बताया था। इसका क्या बताया था? कि कोई आवरणांत आ या आ के बाद कोई एच के बाद ए ओ ऐ ओ, ये वर्ण आ जाएं तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐ और औ आदेश हो जाएगा। ये है। तो दो सूत्र बताए थे। वृद्धि संधि में और भी वार्तिक हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। तो ये पहले वृद्धि संज्ञक सूत्र है, ये सूत्र बताया वृद्धि विधायक सूत्र, और इसके ही आधार पर हम कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं, तो चलते हैं। अगर वीडियो नहीं देखी हो तो पीछे देख लेंगे और ये भी कॉपी पर नोट कर लेंगे। सूत्र को जान लेंगे। वृद्धिरादेच हमारा वृद्धि संज्ञक सूत्र है और वृद्धि रेचि वृद्धि विधायक सूत्र है। फिर अब इसके ही उदाहरण देखते हैं। अगले चलते हैं। ठीक है। अब हम उदाहरणों के लिए देखेंगे। हाँ, देखेंगे जैसे तथैव। क्या है? तथैव। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? तथा धन, तथा धन एव। अब देखेंगे हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ए। एच में आ रहा है, तो हमारे आ के बाद कोई एच का हो तो एच का हमारा ए आ गया। तो हमारा क्या? वृद्धि रेच से वृद्धि संज्ञा, वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई। अब देखेंगे इधर क्या है? दीर्घ आ और इधर क्या है? ए। आ ए के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या हो गया? यहाँ पर ऐ आदेश हो गया, वृद्धि हो गई। अब देखेंगे क्या बचा? तथ, और इधर क्या बचा हुआ?
दोनों की हम संधि कर देंगे तो क्या हो गया, तथा, ऐ की मात्रा लगा देंगे, तथैव, ये हमारा सिद्ध हुआ। अब एक बात को और ध्यान देंगे, अगर परीक्षा में हमारा तथैव आता है तो हम विच्छेद करने को कहेंगे तो तथा धन एव ही कर देंगे। ये मात्र आप लोगों को समझाने के लिए इतना बताया है, ठीक है। अगले चलते हैं। इसी प्रकार से सदैव होगा, सदैव, सदैव का क्या होगा, सदा धन, सदा धन एव, सदा धन एव। अब देखेंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमारा दीर्घ आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा ए है। ए हमारे एच में आ रहा है, कह रहे हैं आ या आ के बाद अब और परे उसके क्या कोई एच वर्ण हो। जब एच हमें मिल गया तो अब तो हमारा क्या, वृद्धि रेच से वृद्धि संधि यहाँ पर सिद्ध हुई। अब हम देखेंगे किस तरह से हमें इसके, अगर यही विच्छेद शब्द आ जाए और हमें संधि करना है तो हम किस तरह से करेंगे, देखेंगे। तो आ और ए बराबर दी वृद्धि होना है तो ऐ आदेश हो गया। वृद्धि संज्ञा भी सूत्र कह, वृद्धि जो संज्ञा सूत्र था वो कहता था कि आ और ए और औ की वृद्धि संज्ञा होती है, तो यहाँ पर ऐ हमारा आदेश हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर, सद, स्वर यहाँ से निकला तो यहाँ पर हलंत हो गया। इधर देखेंगे, वाह, स्वर यहाँ से निकला। किसी भी शब्द के जो प्राण होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर, और जब स्वर निकल जाता है तो निष्प्राण हो जाता है, उस अर्थात व्यंजन हो जाता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसका संधि कर देंगे, सा दा ऐ की मात्रा लगा देंगे और वाह, सदैव, ये हमारा यहाँ पर सदैव सिद्ध हुआ। अगले देखेंगे, अध्यैव, अध्यैव, अध्यैव का भी देखेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, इसका विच्छेद होगा अध्य धन एव। अब इसका भी क्या है, अध्य, हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हिरस्य आ है और इधर क्या है, ए है। तो अब हमारा आ के बाद एच आ रहा है तो हमारे वृद्धि रेच से वृद्धि, वृद्धि का विधान हो गया, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई। अब देखते हैं, हमने विच्छेद तो कर दिया, अब यही अगर विच्छेद आ जाए तो हम इसके लिए संधि कैसे करते हैं वो इस तरह का देखेंगे। क्या बचा है यहाँ पर, अध, हाँ, आ और ए की वृद्धि हुई ऐ, ऐ हो गई, तो इधर क्या बचा, अध, और इधर क्या बचा, हुआ। अब देखेंगे, इसका संधि कर दीजिएगा, क्या है, अध और ऐ की मात्रा लगा देंगे, होगा अध्य। ये हमारे इस तरह से हुआ, ठीक है। इसे समझ लेंगे, बार बार देखेंगे और कॉपी पर नोट भी करते रहेंगे और फिर चलते हैं अगले उदाहरणों की तरफ, ठीक है। नोट कर लिया, अब चलते हैं, हाँ देखते हैं। अब हमने ए वाले तो समझ लिए, अब ऐ वाले देख लेंगे। ऐ वाले अगर कोई वर्ण आते हैं तो किस तरह से देखेंगे, देवैश्वर्यम, क्या है, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। अब देखेंगे, पहले भी बता चुके हैं कि जहां पर हमारे लिए ऐ की मात्रा मिल जाए, ऐ और औ की, तो वहां पर हमारी प्राय 99% ये मान के चलिएगा कि वहां पर वृद्धि संधि होगी। अब देवैश्वर्यम में ऐ की मात्रा मिली, वहीं से ही टूट जाएगा। अब क्या हुआ, देखिए, देव और ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। अब हमने देवैश्वर्यम का विच्छेद कर दिया, देव धन ऐश्वर्यम। अब हमने ये तो कर दिया, अब काश अगर पर कहीं अगर आ जाए हमारा विच्छेद तो हम उसके लिए किस प्रकार से उसकी संधि करेंगे। और देव का देख लेंगे, अंतिम वर्ण क्या है, आ, रस्व। ऐश्वर्यम का प्रथम वर्ण क्या है, ऐ। अब देखेंगे, हमारी जो वृद्धि संधि कहती है कि आ या आ के बाद एच का कोई वर्ण हो तो उसकी वृद्धि एकादेश हो जाएगा।
तो आ हमारा हो गया, परे हमारा क्या ए है, तो एच में आ रहा है, तो आ और ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अब देखेंगे देव का हमारा स्वर निकल गया, तो क्या बचा, देव हलंत, इधर क्या बचा, स्वरेयम, स्वरेयम, ये। अब देखेंगे इसकी संधि कर देंगे, देव, ऐ की मात्रा लगा देंगे, देवैश्वर्यम, ये हमारा ये देवैश्वर्यम यहां पर ये सिद्ध हुआ। अगला देख लेंगे, इसको देखेंगे संभल के, देवैश्वर्यम, अगला कोई कोई भी वर्ण अगर ऐसे आए तो इसी प्रकार से हम बना देंगे, ठीक है। एक ए वाला हमारा इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, औ वाला देख लेंगे, महोषधि, महोषधि बहुत आता है परीक्षाओं में, महोषधि, महोषधि खूब आता है, और उसे अच्छी तरह से देख लेंगे। महोषधि का विच्छेद किस तरह से होगा, देखेंगे, महाधन औषधि, क्या है, औषधि, महा माने सर्वश्रेष्ठ, औषधि माने औषधि, जो सर्वश्रेष्ठ औषधि है उसी को क्या कहते हैं, महोषधि। अब हमारा महोषधि शब्द आया, हमने विच्छेद कर दिया, महाधन औषधि। अब इसका क्या करेंगे, अगर हमें इसकी संधि करनी आ जाए तो हम किस तरह से देखेंगे। अब पहले तो हम संधि पहचानेंगे, कौन सी संधि हो रही है, जब हमारे आ के बाद ओ आ रहा है तो एच में आ रहा है, तो हमारा एच आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे दीर्घ आ गया, यहाँ पर ओ आ गया, एच में आ रहा है, तो वृद्धि रेच से यहाँ वृद्धि संधि हुई। अब देखेंगे आ और ओ के स्थान पर क्या हो गया, ओ, वृद्धि तो ओ तो वृद्धि दीर्घ है ही, तो इसे कोई दीर्घ की आवश्यकता नहीं है, तो ओ ही रहेगा। अब देखेंगे इधर महा, मह, स्वर निकल गया हलंत, और इधर क्या है, सधि, ये हमारा सधि, विसर्ग लगे, ये हमारा सधि बचा, इसके लिए संधि कर देंगे, महाधन महो सधि, इस तरह से हमारा सिद्ध हुआ महोषधि। उसी प्रकार से और देख लेंगे, गंगोघा, और वाला देख लेंगे, गंगोघा, गंगो घा, इसका विच्छेद कर देंगे। अब दो मात्राएं हैं तो हमारा वृद्धि संधि हुई, और फिर इसका देख लेंगे किस तरह से विच्छेद होगा, क्या होगा, गंगाधन ओघा, क्या हुआ, गंगाधन ओघा, गंगोघा। अब गंगा का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ आ, इधर क्या है, ओ। अब देख लेंगे हमारे आ के बाद ओ आया है, एच में पड़ गया, एच में आया हमारा ओ, एच हमारा ये है, एच, एच में है क्या, ए ओ आई ओ, इनमें से कोई वर्ण आ रहा है तो हमारा एच में आ रहा है। जब एच में आ रहा है तो हमारा वृद्धि रेच से वृद्धि संधि यहाँ पर सिद्ध हुई। अब इसका देखेंगे किस तरह से हमारे लिए इसका संधि करना है, तो क्या बचा, गंग हलंत, हाँ, ये दोनों मिला करके आ और उ का वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो गया, ओ, ये। अब देखेंगे इधर क्या बचा, गंग धन घ, इसका देखेंगे गंगा गंगो घा, ये हमारे यहाँ पर आके ये सिद्ध हुआ। ठीक है, और भी इसके उदाहरण हैं, अच्छी तरह से इसी के आधार पर देख लेंगे। और एक उदाहरण देख लीजिएगा, तंडुलोदनम, हाँ, ये नोट कर लेंगे और अगला देख लेंगे। तंडुलोदनम क्या है, तंडो
तंडुलोदनम, तंडुलोदनम। अब इसका देख लेंगे, तंडुलोदनम, यहाँ दो मात्राएं लगी हैं, औ की मात्राएं लगी है, तो यहाँ पर हमारा वृद्धि संधि हुई। जब वृद्धि संधि हुई तो इसका विच्छेद देख लेंगे किस प्रकार से होगा। तंडुल, तंडुल धन ओदनम देखेंगे। अब देखेंगे इधर हमारा अकारांत है ये आ, और इधर क्या है, ओदन होता है। हाँ, ओ है तो हमारे क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ है, तो हमारे वृद्धि रेख से वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि का विधान हो गया। अब देखेंगे आ ओ बराबर क्या हो गया, ओ, ओ हो गया। अब देखेंगे क्या, तंडुल माने चावल, ओदन माने भात, तो देखेंगे अब क्या बचा इधर, तंडुल, जब यहां से हलंत स्वर निकाल लिया तो इधर क्या बचा, हलंत। अब इधर देखेंगे ओ निकाल लिया, इधर क्या बचा, दनम, दनम। ये इसको संधि कर देंगे तो क्या हो गया, तंडुल, ओ की मात्रा लग जाएगी, ओ दनम। इस तरह से हमारे वृद्धि संधि के ये हुए। ठीक है, इतना इतना जानेंगे और अच्छी तरह से सूत्रों को देख करके और उदाहरणों को बार बार रिपीट करके हम अच्छा कर सकते हैं, और फिर कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। और वृद्धि संधि में और भी वार्तिक सूत्र हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इन्हीं के लिए रिपीट करते रहिएगा, खूब अच्छी तरह से सूत्रों को समझते रहिएगा। जहां भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बता सकते हैं। और आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों के लिए, अपने सहपाठियों के लिए शेयर कर दिया करें और खुद भी सब्सक्राइब भी करें। बस मेहनत के लिए, मेहनत का जो फल है वो तो दे ही दें। और ठीक पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।